हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 11 के होम साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्लास 11 के होम साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 40 मार्क देखने को मिलेगा। टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन को देखिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19, अर्थात आपको कुल प्रश्न देखने को मिलेगा 19। ठीक है, प्रश्न 1 से 7 तक, क्वेश्चन 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। फिर देखिए, फिर 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। याद रखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। किशोर अवस्था एडोलसेंट शब्द से बना है, अर्थात किशोर अवस्था जो एडोलसेंट शब्द है वो किस शब्द से बना है? इसका आंसर है एडोलसेंट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एडोलसेंट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं? किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं और किशोर अवस्था जो एडोलसेंट शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के वंशानुगत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? वो जीन्स होते हैं। याद रखना, जीन्स होते हैं। व्यक्ति के वंशानुगत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन किस श्रेणी का होता है? सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन उच्च श्रेणी के होते हैं। याद रखना, प्रोटीन मांस, मछली, दूध, पनीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है और मूंगफली, बादाम, सोयाबीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है, एक होता है क्वाशियरकर, एक होता है मारस्मस। याद रखना। और प्रोटीन मेकिंग में जो तत्व है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मानव की सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? मानव की सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? वो भोजन होती है। याद रखना, भोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्व सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आहार अत्यधिक कैलोरी लेने से क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। आहार में अगर अत्यधिक मात्रा में कैलोरी लिया जाए तो मोटापा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सुपोषण गुड न्यूट्रिशन और कुपोषण मल न्यूट्रिशन में अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो इस स्थिति को सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। कुपोषण को देखिए। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण। जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता पर कुप्रभाव पड़ता है। गंदा वातावरण, संक्रमण आदि कुपोषण की स्थिति को और उग्र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन व कार्य क्षमता, फूड एंड वर्क एफिशिएंसी का परस्पर संबंध क्या है? फूड एंड वर्क एफिशिएंसी का परस्पर संबंध को देखिए। भोजन व कार्य क्षमता, अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्षण है शरीर की उत्तम क्रियाशीलता या शरीर की कार्य क्षमता। अतः भोजन पर शरीर की कार्य क्षमता निर्भर करती है। भोजन पर शरीर की कार्य क्षमता निर्भर करती है। याद रखिएगा, सुपोषित व्यक्ति की कार्य क्षमता कुपोषित व्यक्ति की कार्य क्षमता से निश्चित ही अधिक होती है। अमेरिका में एक अध्ययन में देखा गया कि कारखाने के कर्मचारी जो उत्तम नाश्ता करके आते थे अधिक काम कर पाते थे, उन्हें थकावट भी कम
और देर से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रोटीन के मुख्य साधन, मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स 20 प्रकार का होता है। जब अमीनो एसिड्स टूटता है तो प्रोटीन बनता है। और याद रखिएगा, प्रोटीन मेकिंग में जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ खाद्य पदार्थों में से सर्वोत्तम पदार्थ है। प्रोटीन मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन मांस, मछली, दूध व पनीर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, सभी दालों में, गेहूं, मटर, चावल, अरारोट, बादाम, मूंगफली आदि में पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होती है बच्चों में, याद रखिएगा। एक होता है मारस्मस और एक होता है क्वाशियरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विटामिन सी के प्राप्ति साधन कौन से हैं? याद रखिएगा, विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी बीमारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी के प्राप्ति साधन कौन कौन से हैं? देखिए, फूड सोर्सेज विटामिन सी की, यह समस्त रसीले फलों में, विशेषकर नींबू, संतरा, आंवला, कमरंग, अमरूद, चकोतरा, टमाटर में पाया जाता है। अर्थात खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। केले में भी यह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। हरी साग सब्जियों व ताजे फलों में जैसे पालक, सलाद आदि में यह पर्याप्त मात्रा में रहता है विटामिन सी। अंकुरित अनाजों में यह अत्यधिक अंशों में प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, अंकुरित अनाजों में विटामिन सी अत्यधिक अंशों में प्राप्त किया जा सकता है। सूखे फलों में यह बिल्कुल नहीं रहता और जब विटामिन सी को गर्म किया जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, वृद्धि एवं विकास में अंतर समझाइए। वृद्धि एवं विकास में अंतर। विकास तथा वृद्धि 2 अलग अलग शब्द है जिनका अर्थ भी भिन्न होता है। वृद्धि आकार एवं अनुपात की बढ़ोतरी को कहते हैं। वृद्धि क्या है? आकार एवं अनुपात की बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि विकास में गुणात्मक पक्षों की बढ़ोतरी होती है। वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा या नापा जा सकता है, किसको? वृद्धि को, जबकि विकास को प्रत्यक्ष रूप से न देख सकते हैं न नाप सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि विकास जीवन की अंतिम सांस तक हो सकता है। वृद्धि किसी अंग विशेष के लिए होती है एवं विकास संपूर्ण परिवर्तनों को अपने में सम्मिलित करती है। इस प्रकार वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है, जबकि विकास वृद्धि का अपने आप में सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बुनाई के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? बुनाई के विभिन्न चरण को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ताना तानना, ठीक है, फिर पीकिंग करना, बैटनिंग, कपड़ा लपेटना और धागा छोड़ना। तो देखिए, करघे द्वारा बुनाई निम्न चरणों में की जाती है। ताना तानना, जितना लंबा कपड़ा हो उतना ही लंबा ताने धागे को करघरे पर कसा जाता है। ताने के सूतों को हार्नेस से निकल कर कसा जाता है। हार्नेस धातु की बनी तारें होती है। हार्नेस जो होती है, नोट करिएगा, जो हार्नेस होती है वो धातु की बनी तारें होती है जिनके बीच में छेद होता है। यह फ्रेम पर लगी होती है। सादी बुनाई के लिए 2 हार्नेस लगे होते हैं। अन्य बुनाई के लिए 3 से 8 लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीकिंग, जब शटल बाईं से दाईं ओर बुनती है और दाईं से बाईं की ओर। पिकिंग, देखिए, जब शटल बाईं से दाईं ओर बुनती है और दाईं से बाईं की ओर बुनती है तो बाने की एक लाइन पूरी होती है, जिसे पिकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बैटनिंग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, बैटनिंग, बाने के धागे को ताने में पिरोने के बाद कंघी द्वारा ठोका जाता है। इससे बाने से बनी पीक पहले से बनी पीक के नजदीक लाई जाती है। कपड़ा सुंदर और चिकना बनता है। नेक्स्ट देखिए, कपड़ा लपेटना और धागा छोड़ना। इस प्रक्रिया में बुने हुए कपड़ों को बीम पर लपेटा जाता है और कपड़ा बुनने के लिए ताने की ओर धागा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ऊन के तंतुओं से कितने प्रकार का ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है? देखिए, ऊनी कपड़े, जो
उलेंस है, उलेंस, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए छोटे तंतुओं का प्रयोग किया जाता है जिनकी अधिक कंघी व कताई नहीं की जाती। ये वस्त्र खुरदरे व मोटे होते हैं। वर्स्टेड, वर्स्टेड इन्हें बनाने के लिए लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है। इन रेशों की कंघी तथा कताई अच्छी तरह से की जाती है। इससे बनने वस्त्र अधिक मजबूत तथा चिकनी सतह वाले होते हैं। पैंट, कोट, सूट आदि इन्हीं वस्त्रों में बनते हैं। जो वर्स्टेड होते हैं ये पैंट, कोट, सूट आदि इन्हीं वस्त्रों से बनते हैं, याद रखिएगा। नमदा, नमदा को देखिए फेल्टेड फाइबर्स, ठीक है। कुछ ऊनी वस्त्र फेल्ट विधि से तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र सीधे तंतुओं से बनाए जाते हैं। तंतुओं को उचित नमी, तापमान तथा दबाव से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वस्त्र खुरदरे होते हैं जिससे नमदा, पट्टू आदि बनते हैं। ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे पहले भेड़ों पर से बाल काटे जाते हैं, फिर इनकी छँटाई की जाती है। अगली प्रक्रिया में इन्हें छार के घोल में कोई बार धोया जाता है जिससे तंतु स्वच्छ व कोमल हो जाते हैं। अब इन्हें सुखाया जाता है। धोने व सुखाने से तंतु थोड़े कड़े हो जाते हैं, इसलिए इन पर जैतून के तेल का छिड़काव किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए रेशों को केवल सुलझाया जाता है, लेकिन वर्स्टेड वस्त्र बनाने के लिए रेशों की धुनाई अर्थात कार्डिंग तथा कंघी कॉम्बिंग की जाती है, जिससे रेशे पूर्ण रूप से समानांतर हो जाते हैं तथा छोटे रेशे अलग निकल जाते हैं। इन रेशों की पुनिया बनाकर कताई की जाती है। इस प्रकार ऊनी धागा वस्त्र बनाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। स्रोत के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण देखिए। प्राकृतिक तंतु नेचुरल फाइबर, मानवकृत अर्थात मैन मेड फाइबर मतलब आर्टिफिशियल जो मैन मेकिंग फाइबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए मिश्रित तंतु, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक तंतु कौन से हैं? वानस्पतिक तंतु, जंतु तंतु, खनिज तंतु, ठीक है। तो वानस्पतिक तंतु को देखिए कपास, लिनन, जूट ये वानस्पतिक तंतु है। जंतु के तंतु देखिए ऊन, रेशम, ठीक है। खनिज तंतु देखिए शीशे का तंतु। फिर नेक्स्ट देखिए फाइबर जो मानव निर्मित फाइबर है, ठीक है। पुनर्उत्पादित तंतु रेयन, ठीक है। कृत्रिम तंतु जैसे नायलन हो गया, डेकरन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। धात्विक तंतु सोने, चांदी, एल्यूमिनियम, टेरिकट ये सब धात्विक तंतु है। फिर देखिए मिश्रित तंतु के उदाहरण देखिए टेरिकट, टेरी सिल्क, टेरी वूल, काठ सबूल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जल अभेद्यता, ठीक है। वाटर प्रूफिंग पर टिप्पणी लिखिए। जल अभेद्यता वाटर प्रूफिंग, वस्त्र उद्योग में जल अभेद्य वस्त्रों के निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य पानी के प्रवेश को रोकना है, ठीक है। जो जल अभेद्यता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है पानी को रोकना। जैसे हम वाटर प्रूफ जो जैकेट पहनते हैं, वाटर प्रूफ बरसात में जो जैकेट पहनते हैं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य पानी के प्रवेश को रोकना है। तिरपाल, बरसाती आदि इन गुणों का होना अनिवार्य है। तिरपाल का वस्त्र घटिया, भारी तथा सस्ता होता है तथा छूने व देखने में अनाकर्षक होते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए वस्त्र पर तारकोल आदि का लेप किया जाता है, ठीक है। तिरपाल पर बरसाती तथा अन्य जल अभेद पोशाकों के लिए प्रयोग में आने वाले वस्त्रों का कोमल व चिकना होना अनिवार्य है, अतः इसमें प्रयुक्त सतह को रबर के घोल से लेप दिया जाता है। आजकल रबर के स्थान पर संश्लेषणात्मक रल का प्रयोग किया जाने लगा है। ये बुनाई के कारण बने छिद्रों को बंद कर देते हैं तथा पानी ऊपर से ही फिसल कर बहा जाता है और भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। वस्त्र का चिरचिरापन समाप्त हो जाने के कारण ये स्वास्थ्य और आराम की दृष्टि से अच्छे नहीं होते। आजकल जल निवारक कपड़े बनाने के लिए ऊन पर मोम का घोल और मेटेलिक सोप लगाया जाता है, परंतु यह परिसज्जा स्थायी है। नेक्स्ट देखिए
एक मार्क क्या है और इसे कहाँ देखा जा सकता है। एक मार्क याद रखिएगा, एक मार्क का जो अर्थ होता है, एक मार्क का जो अर्थ होता है वो कृषि विक्रय होता है। तो एक मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। याद करिएगा, एक मार्क का अर्थ है कृषि विक्रय। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। एक मार्क वाले उत्पाद, याद रखना, एक मार्क वाले उत्पाद फुटकर दुकानों, सुपर बाजार व डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। कुछ एक मार्क उत्पाद इस प्रकार है: चावल, गेहूं, दालें, नारियल तेल, मूंगफली तेल, सरसों का तेल, शुद्ध घी, मक्खन, शहद, मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, परिवार नियोजन का प्रधान उद्देश्य माता के स्वास्थ्य, परिवार नियोजन का जो प्रधान उद्देश्य है वो माता के स्वास्थ्य तथा बच्चों की उत्तम देखभाल और पालन पोषण के विचार पर आधारित है। इसको याद रखिएगा। तो देखिए, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग सभी व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से परिवार नियोजन का अत्यधिक महत्व है। निर्धनता, अज्ञानता आदि रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक प्रत्यक्ष रूप से परिवारों की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से आय के साधनों में प्रगति नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणवत्ता तथा भोज्य सामग्री योगात्मक गति से बढ़ते हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से नहीं हो सकती, इसलिए रहन सहन का स्तर और भी नीचे गिरता जाएगा। भारत में निर्धनता और अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि विश्व के उन्नत देशों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। परिवार के नियोजन का प्रधान उद्देश्य है माता के स्वास्थ्य तथा बच्चों की उत्तम देखभाल और लालन पालन के विचार पर आधारित है। इससे कोई समस्याएं भी हैं, जैसे लोगों को इसके प्रति कैसे अभिप्रेरित किया जाए, स्वीकार्य कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान की शिक्षा लड़के तथा लड़कियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 2 उदाहरण देकर समझाइए। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है गृह से संबंधित विज्ञान, अतः यह व्यवस्थित अध्ययन है जो घर के सभी पहलुओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने में सहायक है। अपने स्वास्थ्य को पौष्टिक आहार ग्रहण करके स्वस्थ रखना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सहायक हो सकता है। यह एक सामान्य धारणा है कि गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए है, परंतु आज के युग में जब महिलाएं जीविका कमाने के लिए घर से बाहर निकलती है तब घर को सुव्यवस्थित ढंग से संभालने का उत्तरदायित्व पुरुषों पर भी आ जाता है। अतः गृह विज्ञान विषय केवल लड़कियों का विषय नहीं रहा गया है, बल्कि इसकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि कोई विद्यालय में लड़के भी इस विषय में रुचि रखकर इसे पढ़ रहे हैं। वस्त्र मूलभूत आवश्यकता है, वस्त्रों को धोने व रख रखाव की जानकारी दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।